at your place. In previous video we discussed about the plane mirror and we also see that the image formed by the plane mirror, and we take the many examples of plane mirror and some few problems based upon plane mirror. Now we discuss about the spherical mirror. Spherical mirror देखो क्या होते हैं. स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर. स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर अपन बनाते कैसे हैं? देखो स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर जो होते हैं पार्ट ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर. होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर ये किसके पार्ट होते हैं? होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर के होते हैं, और जिसके एक फेस क्या होता है? पॉलिश्ड होता है. जैसे ये स्फेरिकल मिरर आपके दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और कॉनकेव होता है. ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. तो देखिए ये एज आई टोल्ड यू दैट कि ये किसके पार्ट होते हैं? होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो उसका एक फेस क्या होता है? पॉलिश्ड होता है. तो अपन कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स में ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया. ठीक है, इसका एक पार्ट क्या हो गया? पॉलिश्ड हो गया. तो स्फीयर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा. सिमिलरली अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में इसका केव पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्टिव होगा. ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो इजी गोइंग कि कॉन्वेक्स जो है वो क्या हो गए आपके स्फेरिकल सरफेस है, होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर के पार्ट है. इसी तरह से कॉन्वेक्स जो है सॉरी कॉनकेव जो है वो भी क्या हो गए? स्फेरिकल मिरर हो गए. तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? किसके पार्ट होते हैं? यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर. स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर आर पार्ट ऑफ होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर. आगे हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी ये डेफिनेशन आती है, बट वहां जो स्फीयर होता है वो होलो ना लेके अपन क्या लेंगे? सॉलिड स्फीयर. तो अभी अपन डिस्कशन करते हैं मिरर का. तो मिरर अगेन आई एम टेलिंग दैट व्हाट आर द मिरर ओके spherical mirror are part of hollow transparent sphere which is one face is polished. ठीक है, अब देखो इन पे बेस्ड कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? देखो यहाँ अगर अपन एक मिरर, किसी भी एक मिरर को आप चूज कर लीजिए. एक मिरर चूज किया मैंने, सपोज दैट कॉनकेव किया, तो यहाँ कुछ पॉइंट है. देखो अपन कह रहे हैं कि ये स्फीयर के पार्ट है, तो इस स्फीयर का सेंटर होगा, एक होगा ये पोल, और ये होगी रेडियस, और एक इसका होगा फोकस. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. और जो पी कहलाएगा वो कहलाएगा पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, और ये जो आर कहलाएगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और एफ कहलाएगी फोकस पॉइंट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी मिरर से रिलेटेड, जिनको आपको ध्यान रखना है, और इन पे बेस्ड अपन आगे जब जो भी फॉर्मूले अपन यूज करेंगे उनकी अपन वैल्यू लेके आएंगे. ठीक है, तो ये आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है. अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये इमेज कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कर्व्ड मिरर के थ्रू इमेज बनेगी. वो टूल्स क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले अपन इमेज की बात कर लेते हैं. इमेज कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल. नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक मिरर जो है वो इमेज किस तरह से बनाता है. तो देखिए इसके लिए अपने पास आएंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन.
बाय मिरर, एक जो मिरर है वो किस तरह से इमेज बनाता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, इमेज इंटेंसिटी इमेज की इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एपरेचर की। एपरेचर के, ठीक है। एपरेचर क्या होता है कि ये जो मिरर लिया आपने, इस मिरर का ये इफेक्टिव एरिया कितना है जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या कहलाता है इस मिरर का इफेक्टिव एरिया। यानी एपरेचर क्या है, इफेक्टिव एरिया ऑफ मिरर, एरिया ऑफ मिरर। कौन सा एरिया, जहां से ये लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। उस एरिया को, इस एरिया को अपन क्या कहेंगे, एपरेचर ऑफ मिरर। तो जो इंटेंसिटी होती है वो एपरेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा एपरेचर होगा, जितना बड़ा मिरर होगा, वो इमेज की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इमेज के छोटा बड़ा स्मॉल लार्ज होने का एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया के मिरर के एरिया पे डिपेंड करती है सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी। क्योंकि एक इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रेज की रिक्वायर्ड होती है। लीस्ट 2 रेज अगर आपको मिल जाए तो इमेज तो परफॉर्म होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। मान लीजिए आप इस मिरर को कम करते जा रहे हो तो इमेज तो बनेगी, लेकिन इमेज की देखो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका एपरेचर क्या कर दिया है, कम कर दिया। तो पहला रूल तो ये है कि जो इमेज बनेगी वो इमेज की इंटेंसिटी होगी ना, वो मिरर के एपरेचर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। दूसरी चीज है जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ f जो होती है वो r/2 होती है। r जहां r क्या है, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अपन ये रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे, ये डेरिवेशन है कि f में और r में क्या रिलेशन होता है। ये f इक्वल टू होता है r/2, ये डेरिवेशन भी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो f होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, फोकल लेंथ हाफ होती है, ठीक है। थर्ड जो इमेज फॉर्मेशन में आपको पॉइंट रखना है कि कुछ स्पेसिफिक रेज हैं, वो रेज आपको ध्यान में रखनी है। आप 4 रेज ध्यान में रखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, देखो अगर कॉन्केव मिरर की अपन बात करें तो कॉन्केव मिरर में ये पोल होता है और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ध्यान रखना फर्स्ट थिंग, कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है ये कि वो हमेशा किधर से पास होगी, फोकस से। इसका उल्टा लीजिए कि अगर कोई तुम कॉन्केव मिरर के केस में तो ये फोकस से पास होती है, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, तो देखो ये कॉन्वेक्स लिया मैंने और ये कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलल आ रही है तो ये क्या होगी, सीम्स टू पास फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से आपको जाती हुई नजर आएगी। तो पहला डायग्राम तो ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से जाती है। इसका रिवर्स करो, रिवर्स क्या है कि अगर कोई लाइट है फोकस से आ रही है तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगेन आई एम टेकिंग बोथ एग्जांपल, इफ ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये वाली, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है, तो ये फोकस से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, सीम्स टू पैरेलल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरह से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड रे डायग्राम,
अगर कोई लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, ठीक है, तो मैं यही एक एग्जांपल ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का, बी पॉइंट, कि लाइट रे है वो कहां पर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, ये C हो गया और ये F हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन होगा इसका, आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस भी इसका सेम पाथ होगा, कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट ले आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका वही पाथ होगा, सेम पाथ को ये ट्रेस करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। सी पॉइंट अगर अपन देखते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे है वो पोल पे इंसिडेंट होती है, पोल पे इंसिडेंट होती है, तो ये जिस एंगल से पोल पे इंसिडेंट हो रही है सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरह से। तो ये आपको तीन बेसिक रे डायग्राम थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, तीन पॉइंट पे ये लाइट रे है, इन तीन पॉइंट से पास हो सकती है। तो ये आपको तीन जो रे डायग्राम है ये आपको बेसिकली याद रखना। चौथा रे डायग्राम है कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो आपको ये चार अगर रे डायग्राम ध्यान में रहते हैं तो आप किसी भी तरह की इमेज फॉर्मेशन में कभी भी आप अटकोगे नहीं और इजी वे आप इमेज फॉर्मेशन के साथ जा सकते हो। अब इमेज बनाने के लिए हमारे को एक रूल की और रिक्वायरमेंट होती है, फोर्थ जो रूल है वो है साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज करके हम बनाते हैं इमेज, और उस न्यूमेरिकल में भी आपको साइन कन्वेंशन रूल का यूज करना है। क्या कहता है साइन कन्वेंशन रूल, देखते हैं। देखो साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है कि ये मान लीजिए आपने कोई मिरर, ये मिरर भी हो सकता है और ये लेंस भी हो सकता है, आगे अपन लेंस भी पढ़ेंगे, तो दोनों के लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन रूल अभी बता देता हूं। ये आपका मिरर हो सकता है, ये ए बी ले लिया मैंने, और ये इसका पोल, मिरर अगर होगा तब तो वो अपन पोल लेंगे और लेंस होगा तब ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, पोल या ऑप्टिकल सेंटर। और ये देखो इधर साइन लिया मैंने नेगेटिव और इधर साइन लिया है पॉजिटिव, और ये सपोज दैट इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। तो देखिए हमें सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से। पहली चीज तो क्या आएगी आपके पास कि ऑल डिस्टेंसेज टेकन फ्रॉम पोल, ठीक है। सारी डिस्टेंस कहां से, पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, ठीक है। अब अगर आप इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर अगर मैं मोशन लेता हूं, ठीक है, तब तो आपको सारी डिस्टेंसेज क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जा रहे हो इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंसेज कैसे लेनी है, नेगेटिव लेनी है। और अगर आप इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में ही आपका मोशन, तो आपको सारी डिस्टेंसेज क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अगर आपका मोशन अपवर्ड है, ऐसे है, तो डिस्टेंसेज लेनी है आपको पॉजिटिव, और अगर आपका डिस्टेंस मोशन है डाउनवर्ड है तो आपको डिस्टेंसेज लेनी है नेगेटिव। तो ये चार बातें आपको ध्यान में रखना, यही डिसाइड करेंगे कि हमारी इमेज जो है वो रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, या इरेक्ट बनती है, या इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। सपोज दैट ये ए भी आपने कोई मिरर या लेंस ली है, तो सारी डिस्टेंस इसके पोल से आपको मेजर करनी है, पोल से, या लेंस लेते हो तो ऑप्टिकल सेंटर से। सपोज दैट ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो अगर आप इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। और डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंसेस कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। फर्स्ट थिंग, अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस
डिस्टेंसेस लेनी है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जा रहे हो तो आपको डिस्टेंसेस लेनी है नेगेटिव, चाहे मिरर ले लीजिए या लेंस ले लीजिए, ये बात आती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, डिस्टेंसेस पोल से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, तो देखो अगर मैं u को मानता हूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये लेंगे अपन। ठीक है, अपन यहाँ पे एब्रिविएशन लेंगे और u काम में आएगा ऑब्जेक्ट के लिए और v काम में आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और ये u और v मेजर कहां से करेंगे, ऑब्वियसली पोल और ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इमेज जो होगी, इमेज कैसी होगी, रियल, कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, और अगर v की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है, और इमेज की हाइट की अगर बात करें अपन तो देखो h, अगर हाइट h अगर अपन लेते हैं HEIG, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और h डैश ले लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए h डैश के साथ दो चीजें आ सकती है। अगर h डैश आपका नेगेटिव आए, यहां बता देता हूं मैं कि h डैश है वो कैसा आए, नेगेटिव आए, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और h डैश अगर पॉजिटिव आए तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि v आपको सीधा डिसाइड कर देना है कि अगर v पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है किसी तरह से आपके पास, तो इमेज आपको बतानी है कैसी बन रही है, ये वर्चुअल बन रही है। अब अपन बात करते हैं इरेक्ट बन रही है या इन्वर्टेड बन रही है। तो अगर h डैश की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तब तो ये इन्वर्टेड बनेगी, और h डैश अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो ये इरेक्ट बनेगी। तो ये दो बातें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, और ये साइन कन्वेंशन रूल आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको ये टर्मिनोलॉजी एक बार अच्छी तरह से रिकॉल कर लेना, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे हम जब इमेज बनाएंगे तब आपको काम में आएगी। एक बार फिर से कह रहा हूं, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज है, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है। तो अगर अपन v को पॉजिटिव लेते हैं, इमेज रियल, नेगेटिव लेते हैं तो वर्चुअल, h को अगर पॉजिटिव लेते हो तो इरेक्ट और नेगेटिव लेते हो तो इन्वर्टेड। तो इस टर्मिनोलॉजी का, इस टूल का यूज करके अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन मैं आपको बताऊंगा कि एक कॉन्केव मिरर या प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेज किस तरह से बनाता है, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि f और r में ये जो रिलेशन आता है f r/2, ये रिलेशन किस तरह से आता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन में ये चीज आपको नेसेसरी याद रखनी है, क्योंकि ये आपको पूरे चैप्टर में काम में आएगी, इवन न्यूमेरिकल में भी काम में आएगी।